पेट्रोल 1 रुपये 45 पैसे महंगा, नई कीमत 237 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना की जानिब से रात 2 बजे नोटिफिकेशन जारी। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 26 पैसे कमी, नई कीमत 197 रुपये 28 पैसे लीटर हो गई। मट्टी का तेल 8 रुपये 30 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 202 रुपये पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान, नई कीमतों का इत्तलाक आज से हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से दोतरफा साइडलाइंस मुलाकातें। न्यूजीलैंड और स्पेन के वज़ीर आज़म, ईरानी और फ्रांसीसी सदूर से दोतरफा उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों को हौसला अफजा करार देते हुए कहा, पाकिस्तान में सैलाब से बदतरीन तबाही आई है, आलमी बरादरी को इजहार यकजहती करना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक आगे आएं। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही फैली हुई है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास से खिताब। अमीर मुल्कों से फॉसिल फ्यूल कंपनियों पर टैक्स लगाने का मुतालबा करते हुए कहा, दुनिया को यूक्रेन जंग से मौसम गर्मा के मुतादिद बहरानों तक का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यूयॉर्क में सैलाब की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आज़म को सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ऑनलाइन ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों में ग़िज़ा, अद्वियात और दीगर अशिया की कमी नहीं होनी चाहिए। 2 लाख खैमों का ऑर्डर दे दिया। दवाओं की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हमें मिलकर अमन और तरक्की से मुतालिक चैलेंजेस से निपटना होगा। आइंदा नस्लों के लिए मसावी मौशी हुकूक की भी जद्दोजहद करना होगी। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सरबराही में दुनिया के नौजवान वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस। आलमी बरादरी के मसाइल और उनके हल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा, नौजवान वज़राए ख़ारजा बाहमी ताउन से आलमी बरादरी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई क्या होता है? हिम्मत है तो नाम लो, सबूत सामने लाओ। इमरान खान की अपनी टांगें कांपती हैं और कौम को कहते हैं खौफ के बुत तोड़ दे। ये जलसों में ललकारते हैं और रात को पांव पड़ जाते हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा, इमरान खान का इनकलाब तो राना सनाउल्लाह के डर से निकला ही नहीं। अब ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहते हैं। पंजाब में परवेज इलाही की नाजायज हुकूमत जितनी जल्द खत्म हो जाए बेहतर है। इमरान खान सोचे समझे मंसूबे के तहत इदारों पर हमलावर है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम भी 15 अक्टूबर से पहले जुबानें खोलने पर मजबूर होंगे। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी सफीर रात के अंधेरे में इमरान खान से मिलती है और इमरान खान मुल्की इदारों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ के साथ सामने आ जाते हैं। इमरान खान को बताना होगा कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है और किसको फ़ोन करते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती और दीगर रियासती मामलात पर शहबाज शरीफ की सजा याफ्ता नवाज शरीफ से मुशावरत से मुतालिक वफाकी वज़रा के बयानात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI इमरान खान का सोशल मीडिया पर बयान। ऐसे बयानात वज़रा के ओहदों के हलफ से भी मुकम्मल इनहराफ है। इजलास से खिताब में कहा कि मुल्क को मुआशी तबाही की दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता साफ शफाफ फौरी इंतखाबात है। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करके बगैर तैयारी नाअहल टोले को मुसल्लत किया गया। इमरान खान होते कौन है आर्मी चीफ का तकर्रुर रोकने वाले? ये लाख चीखे चिल्लाए या तड़पे, आर्मी चीफ की तकर्री आइन के मुताबिक वजीर आजम ही करेंगे। इमरान खान के बयानात सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का सख्त रद्द-ए-अमल। इमरान खान ने आर्मी चीफ को मुतनाज़िर बनाना चाहा। समझ नहीं आ रही इस इम्पोर्टेड चोर को क्यों ढील दे रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI की मुमकिना लॉन्ग मार्च से निपटने की तैयारियों का आगाज कर दिया। FC के 3000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी पुलिस ने सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 एहलकार मांग लिए।
सैकड़ों कंटेनर्स लगाने के साथ साथ दाखिली रास्तों पर खंदकें खोदने का भी प्लान। इजाफी शेल और आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन्स भी मंगवा लिए गए। सीसीपीओ लाहौर के तबादले पर वफाक और पंजाब हुकूमत आमने सामने। वफाकी हुकूमत ने गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटा दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने के अहकाम जारी। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने सीसीपीओ लाहौर को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। कहा वफाकी हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। वफाकी हुकूमत सीसीपीओ को नहीं हटा सकती। वफाक का गैर कानूनी इकदाम नहीं मानेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की एमक्यूएम को लापता अफराद की बाजियाबी की यकीन दहानी। कराची में एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी और लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुमशुदा होने का दर्द मौत से ज्यादा तकलीफदेह है। खालिद मकबूल ने कहा जिम्मेदारों को सजा नहीं, सिर्फ लापता अफराद की वापसी चाहते हैं। हमारे एहतजाज को दहशतगर्दी कहने का सिलसिला बंद होना चाहिए। मॉडल टाउन का कातिल कराची में ताजियत के बहाने एमक्यूएम क़यादत से मिलने आ गया। एमक्यूएम गैरतमंदी का मुजाहरा करे और हुकूमत से मुस्ताफी हो जाए। पीटीआई रहनुमा अली जैदी का मुतालबा। ये इल्जाम भी लगाया कि मिफ्ता इस्माइल मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। अब नैब कवानीन में तरमीम करके मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही हटा दिया गया है। नैब वजीर खजाना के केसेस को FIA में भेजे। सैलाब मुतासरीन की आलमी इमदाद रोकने की साजिश किसने की? सिंध हुकूमत का इमदादी सामान किसने जब्त किया? टेलीथॉन से जमा किया गया फंड कहां गया? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के अली जैदी के बयान पर ताबड़तोड़ सवालात। कहा सिंध में सैलाब से अमवात की तादाद 692 हो गई। 18 लाख के करीब मकानात मुतासिर हैं। 7 लाख मुकम्मल तबाह हो चुके। 35,57,000 एकड़ अराजी पर फसलें तबाह हो गईं। यूरोपीय यूनियन की सफीर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। दोतरफा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। सिपा सलार ने कहा यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग की ख्वाहिश का इजहार। डॉक्टर रीना का सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। ताउन की पेशकश। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगुज़ीन की नुमाइंदा खुसूसी और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। दादू में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। कश्ती में सवार होकर जूही के मुतादिद देहात तक पहुंची। मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। अफगान सरहद से दहशतगर्दों का एक और हमला। शुमाली वजीरिस्तान में सरहद पार फायरिंग से सिपाही नजर मोहम्मद शहीद। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का भारी नुकसान। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान जमीन के इस्तेमाल पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। अफगान हुक्काम से ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दामात का मुतालबा। पेशावर में डाकू बेलगाम। सराफा बाजार के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने चलते शहरी से सरेआम 64 लाख से ज्यादा मालियत का सोना लूट लिया। वाकई की फुटेज के बावजूद मुलजिमान ताहाल आजाद। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में सुपरमार्केट में डाकुओं की लूटमार। एक मुलजिम दरवाजे पर पहरा देता रहा, दूसरे ने कैश काउंटर का सफाया कर दिया। मुलजिमान ने खरीदारों से मोबाइल फोन्स भी छीन लिए। वाकई की फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुल्क भर में डेंगू मच्छर बेकाबू। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 105 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 1561 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 284 केसेस की तस्दीक। मजमूई तादाद 5264 हो गई। कराची में 349 मरीजों का इजाफा। हुकूमत सिंध ने अस्पतालों में डेंगू में मुब्तला मरीजों के लिए बेड्स की तादाद बढ़ा दी। और पहले T20 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। मेहमान टीम ने 159 रन का हदफ आखिरी ओवर में आसानी से हासिल कर लिया। 7 मैचों की सीरीज में इंग्लिश टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई।